आंसू प्रज्ञ पंडित पुरुष को मोह निद्रा में सोए हुए संसारी मनुष्यों के बीच रहकर भी सब तरह से जागरूक रहना चाहिए और किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए। काल निर्दयी है और शरीर दुर्बल, यह जानकर भारंड पक्षी की भांति अप्रमत्त भाव से विचरना चाहिए। बहुत सी बातें समझने की हैं। महावीर अकेला पंडित नहीं कहते, आंसू प्रज्ञ पंडित। तो पहले तो इस बात को हम समझ लें। पंडित का अर्थ होता है जानने वाला, जानकारी वाला, जिसके पास सूचनाओं का बहुत संग्रह है। लर्निड, शास्त्र का जिसे पता है, सिद्धांत का जिसे पता है, प्रणालियों का जिसे बोध है, तर्क में जो निष्णात है, ऐसा व्यक्ति पंडित है। जानकारियां जिसके पास हैं। आंसू प्रज्ञ पंडित का अर्थ है जानकारियां ही जिसके पास नहीं है, ज्ञान भी जिसके पास है। आंसू प्रज्ञ शब्द का अर्थ होता है ऐसे प्रश्न का उत्तर भी जो दे सकेगा जिस प्रश्न के उत्तर की कोई जानकारी उसके पास नहीं है। इसे थोड़ा समझ लें। हम उस व्यक्ति को आंसू कवि कहते हैं जो कविता बना के नहीं आया है, जिसकी कविता तत्क्षण बनेगी, जो कविता पहले बनाएगा नहीं फिर गाएगा नहीं, जो गाएगा और गाने में ही कविता निर्मित होगी, उसको कहते हैं आंसू कवि। उसका गाना और बनाना साथ साथ है। वो पहले बनाता और फिर गाता ऐसा नहीं, वो गाता है और कविता बनती चली जाती है। आंसू कवि का अर्थ है कविता उसके लिए कोई रचना नहीं है, उसका स्वभाव है। वो बोलेगा तो कविता है, उसके बोलने में ही काव्य होगा। काव्य को उसे बाहर से लाके आरोपित नहीं करना होता, वो उससे वैसे ही निकलता है जैसे वृक्षों में पत्ते निकलते हैं। जैसे झरना बहता है ऐसा उसकी कविता बहती है, निष्प्रयोजन है, निश्चेष्टित है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जितना छोटा कवि हो उतना ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, जितना बड़ा कवि हो उतना कम प्रयास करना पड़ता है। आंसू कवि हो तो प्रयास होता ही नहीं, कविता बहती है। तब कविता एक निर्माण नहीं है, कोई आयोजना, कोई व्यवस्था नहीं है। तब कविता वैसे ही है जैसे श्वास का चलना है। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं आंसू कवि। आंसू प्रज्ञ उसे कहते हैं जिसका ज्ञान स्मृति नहीं है। आप उससे पूछते हैं, आप किसी से कुछ पूछते हैं तो दो तरह के उत्तर संभव हैं। एक सवाल आप मुझसे पूछें तो दो तरह के उत्तर संभव हैं। एक, आप सवाल पूछें, मैं तत्काल अपनी स्मृति के संग्रह में जाऊं और उत्तर खोज लाऊं। आप मुझसे कुछ पूछें, मैं तत्काल खोजूं अपने अतीत में, अपने मस्तिष्क में, अपनी स्मृति में, अपने कोष में, अपने संग्रह में उत्तर खींच के स्मृति से ले आऊं, उत्तर दे दूं। ये पंडित का उत्तर है। आप मुझसे प्रश्न पूछें, मैं अपने भीतर चला जाऊं, स्मृति में नहीं। आप मुझसे उत्तर पूछें, मैं उत्तर के सामने अपनी चेतना को खड़ा कर दूं, स्मृति को नहीं। आप उत्तर पूछें, मैं दर्पण की तरह आपके उत्तर के सामने खड़ा हो जाऊं और मेरी ये चेतना प्रतिध्वनि दे, आपके प्रश्न का उत्तर दे। ये उत्तर स्मृति से ना आए, इस क्षण की मेरी चेतना से आए, तो आंसू प्रज्ञ। आंसू प्रज्ञ का अर्थ है अभी जिसकी चेतना से उत्तर आएगा, ताजा, सद्ध, स्नात, अभी अभी नहाया हुआ, बासा नहीं। हमारे सब उत्तर बासे होते। बासे उत्तर में समय लगता है, पता चले या ना चले। आंसू प्रज्ञ में समय नहीं लगता। आपसे कोई प्रश्न पूछे, समय लगता है। अगर ऐसा प्रश्न पूछे कि आपका नाम क्या है, तो आपको लगता है कोई समय नहीं लगता, कह देते हैं राम।
लेकिन इसमें भी समय लगता है। असल में आदत हो गई है, आपको पता है कि आपका नाम राम है, इसलिए समय लगता मालूम नहीं पड़ता, लेकिन इसमें भी समय जाता है। लेकिन कोई आपसे पूछे कि आपकी पड़ोसी का नाम क्या है, तो आप कहते हैं जवान पे रखा है लेकिन याद नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्मृति में है, लेकिन हम स्मृति तक पहुंच नहीं पा रहे, बीच में कुछ दूसरी चीजें अड़ गई हैं, कुछ दूसरी स्मृतियां अड़ गई हैं, इसलिए हम ठीक पहुंच नहीं पा रहे। मालूम भी है लेकिन पकड़ नहीं पा रहे स्मृति में। आपको जो याद है उसको आप तत्काल उत्तर दे देते हैं, समय बीत जाता है तो भूल जाता है, फिर आप तत्काल उत्तर नहीं दे पाते। लेकिन अगर आपको थोड़ा समय मिले, सुविधा मिले, तो आप खोज ले सकते हैं उत्तर। स्मृति से आया हुआ उत्तर पांडित्य का है। आपसे किसी ने पूछा ईश्वर है, तो आप जो भी उत्तर देंगे वो पांडित्य का हो जाएगा। लेकिन कोई महावीर से पूछे तो वो उत्तर पांडित्य का नहीं होगा, वो महावीर के जानने से निकलेगा, वो महावीर की जानकारी से नहीं निकलेगा, जानने से निकलेगा, मेमोरी से नहीं, कॉन्शियसनेस से, चैतन्य से निकलेगा। महावीर कोई बंधा हुआ उत्तर तैयार नहीं रखते हैं कि आप पूछेंगे वो दे देंगे, उनके पास रेडीमेड कुछ भी नहीं है। पंडित के पास सब रेडीमेड है, आप पूछेंगे वो वही उत्तर देगा जो तैयार है। इसलिए एक बड़ी कठिनाई खड़ी होती है। महावीर का आज का उत्तर जरूरी नहीं कि कल भी हो, परसों भी हो। पंडित का आज भी वही होगा, कल भी वही होगा, परसों भी वही होगा, क्योंकि पंडित के पास वस्तुतः कोई उत्तर नहीं है, केवल एक जानकारी है। महावीर का उत्तर रोज बदल जाएगा, रोज बदल सकता है, प्रतिपल बदल सकता है, क्योंकि वो कोई जानकारी नहीं है। महावीर की चेतना जो प्रतिध्वनि करेगी, इस प्रतिध्वनि में अंतर पड़ेगा, क्योंकि पूछने वाला रोज बदल जाएगा और पूछने वाले पर निर्भर करेगा। इसे ऐसा समझें, एक फोटोग्राफ है, तो फोटोग्राफ आज भी वही शक्ल बताएगा, कल भी वही शक्ल बताएगा, परसों भी वही शक्ल बताएगा। किसी को दे दें देखने के लिए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक दर्पण, दर्पण वही शक्ल नहीं बताएगा, जो देखेगा उसकी ही शक्ल बताएगा, रोज बदल जाएगी शक्ल। पांडित्य फोटोग्राफ है, सब पक्का बंधा हुआ है। हम उसी आदमी को बड़ा पंडित कहते हैं जिसका फोटोग्राफ बिल्कुल साफ हो, एक एक रेखा रेखा साफ दिखाई पड़ती हो। महावीर और बुद्ध जैसे लोग दर्पण की भांति हैं, आपकी शक्ल दिखाई पड़ेगी। इसलिए जब प्रश्न पूछने वाला बदल जाएगा तो उत्तर बदल जाएगा। पंडित का उत्तर कभी नहीं बदलेगा। आप सोते से उठा के पूछ लो, कुछ भी करो, उसका उत्तर नहीं बदलेगा, उसका उत्तर वही रहेगा। इससे एक बड़ी कठिनाई पैदा होती है। महावीर और बुद्ध के वचनों में बड़ी असंगतियां दिखाई पड़ेंगी। पंडित ही संगत हो सकता है, आंसू प्रज्ञ संगत नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिपल परिस्थिति बदल जाती है, पूछने वाला बदल जाता है, संदर्भ बदल जाता है, उत्तर बदल जाता है, दर्पण का प्रतिबिंब बदल जाता है। आप पर निर्भर करेगा कि महावीर का उत्तर क्या होगा, पूछने वाले पर निर्भर करेगा कि उत्तर क्या होगा। इसलिए महावीर कहते हैं आसु प्रज्ञ पंडित, जिसकी प्रज्ञा प्रतिपल तैयार है उत्तर देने को, प्रज्ञा जिसका ज्ञान प्रतिपल तैयार है उत्तर देने को। आसु प्रज्ञ पंडित पुरुष को मोह निद्रा में सोए हुए संसारी मनुष्यों के बीच रहकर भी सब तरह से जागरूक रहना चाहिए। महावीर कहते हैं कि जिसको भी ऐसी प्रज्ञा में स्थिर रहना है, ऐसे ज्ञान में स्थिर रहना है, ऐसे ज्ञान में गति करते जाना है, उसे संसारी सोए हुए मनुष्यों के बीच रहकर भी सब तरह से जागरूक रहना चाहिए। रहना तो पड़ेगा ही सोए हुए लोगों के बीच, क्योंकि वे ही हैं और तो कोई है भी नहीं।
भागने से कोई सार भी नहीं है। कहीं भी भाग जाओ, सोए हुए लोगों के बीच ही रहना पड़ेगा। ये थोड़ा समझ लेने जैसा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि शहर छोड़ के गांव चला जाऊं। गांव में भी सोए हुए लोग ही। कोई सोचता है गांव छोड़ के जंगल चला जाएं, लेकिन आपको कभी ख्याल ना आया होगा कि जंगल के पौधे मनुष्य से ज्यादा सोए हुए हैं, इसीलिए तो पौधे। और जंगल के पशु पक्षी मनुष्य से ज्यादा सोए हुए हैं, इसलिए तो पशु पक्षी हैं। ये मनुष्य भी कभी पशु पक्षी थे और पौधे थे। ये थोड़े थोड़े जाग के मनुष्य तक आ गए हैं। अगर एक आदमी मनुष्यों को छोड़ के जंगल जा रहा है तो वो और भी गहन सोई हुई चेतनाओं के बीच जा रहा है। वहां उसे शांति मालूम पड़ सकती है। उसका कुल कारण इतना है कि वो इन सोए हुए प्राणियों की भाषा नहीं समझ रहा है, लेकिन सारा जंगल सोया हुआ है। ये सोए हुए वृक्ष सोए हुए मनुष्य ही हैं जो कभी मनुष्य हो जाएंगे। ये जागे हुए मनुष्य जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये थोड़े से आगे बढ़ गए वृक्ष ही हैं जो कभी वृक्ष थे। पीछे लौटने में चूंकि भाषा का पता नहीं चलता, इसलिए आदमी सोचता है जंगल में ठीक रहेगा, न कोई रहेगा आदमी, न कोई होगा उपद्रव। उपद्रव न होने का कुल कारण इतना है कि आदमी की भाषा जल्दी चोट करती है और ज्यादा होश रखना पड़ता है, नहीं तो चोट से बचा नहीं जा सकता। आदमी गाली देगा तो क्रोध जल्दी आ जाएगा। पत्थर की चोट पैर में लगेगी तो उतने जल्दी क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि हम सोचते हैं पत्थर है। छोटे बच्चों को आ जाता है, क्योंकि अभी उनको पता नहीं कि पत्थर और आदमी में फर्क करना। वो पत्थर को भी गाली देंगे, डंडा उठा के पत्थर को भी मारेंगे। कभी कभी आप भी बचकाने होते हैं, तब वैसा कर लेते हैं। कलम ठीक से नहीं चलती तो गाली दे के फर्श पे पटक देते। लेकिन चाहे कहीं भी चले जाओ, महावीर कहते हैं संसार में तो रहना ही पड़ेगा। संसार का मतलब ही है सोई हुई चेतनाओं की भीड़। ये भीड़ चाहे बदल लो, चाहे वृक्षों की हो, चाहे पशुओं की हो, चाहे मनुष्यों की हो, ये भीड़ तो मौजूद है। ये स्थिति है, इससे बचा नहीं जा सकता। संसार अनिवार्य है, उससे तब तक बचा नहीं जा सकता जब तक हम पूरी तरह जाग ना जाएं। तो आंसू प्रज्ञ पंडित को भी, जो इस जागने की चेष्टा में सतत संलग्न है, सोए हुए लोगों के बीच रहना पड़ेगा। तो उसे सदा जागरूक रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि नींद भी संक्रामक है, इन्फेक्शस है। यहां इतने लोग बैठे हैं, हम सब संक्रामक रूप से जीते। अभी एक आदमी खांस दे तब पता चलेगा कि 10-20 लोग खांसने लगे। क्या हो गया? अभी तक ये चुपचाप बैठे थे, इनके गले को क्या हो गया? अभी तक कोई गड़बड़ ना थी। एक आदमी ने खांसना शुरू किया, 10-20 लोग खांसना शुरू कर देंगे। संक्रामक है। हम अनुकरण से जीते। एक आदमी पेशाब करने चला जाए, कई लोगों को ख्याल हो जाएगा कि पेशाब करने जाना। संक्रामक है। हम एक दूसरे की हिसाब से जी रहे हैं। हिटलर अपनी सभाओं में अपने 10-5 आदमियों को 10 जगह बिठा रखता था। ठीक वक्त पर 10 आदमी ताली बजाते, पूरा हाल ताली बजाते। समझ गया था कि ताली संक्रामक है। 10 आदमी अपने हैं, वो ताली बजा देते हैं, फिर बाकी 10,000 लोग भी ताली बजा देते हैं। ये 10,000 लोगों को क्या हो गया? इनकी ताली को क्या हो गया? हमारा मन आसपास से एकदम प्रभावित होता रहता है। बीमारियां ही नहीं पकड़ती हमको, फ्लू ही नहीं पकड़ता हमको एक दूसरे से, क्रोध भी पकड़ता है, मोह भी पकड़ता है, लोभ भी पकड़ता है, काम वासना भी पकड़ती है। शरीर ही नहीं पकड़ता जीवाणुओं को, मन भी पकड़ता है। इसलिए महावीर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को सोए हुए लोगों के बीच जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि वे चारों तरफ गहन निद्रा में सो रहे हैं। उनकी निद्रा की लहरें तुम्हें छुएंगी, वे चारों तरफ से तुम्हारे भीतर आएंगी। तुम अकेले ही अपनी नींद के लिए जिम्मेवार नहीं हो, तुम एक नींद के सागर में हो, जहां चारों तरफ से नींद तुम्हें छुएगी। अगर तुमने बहुत चेष्टा न की तो वो नींद तुम्हें पकड़ लेगी, वो नींद तुम्हें डुबा लेगी।
कोई तुम्हें डुबाने की उसकी आकांक्षा नहीं है, ये कोई सचेतन प्रयास नहीं है, ये केवल स्थिति है। कभी आपने ख्याल किया अगर 10 लोग बैठे हैं और एक आदमी जमाई लेने लगे, फौरन दूसरे कुछ लोग जमाई लेना शुरू कर देंगे। एक आदमी सो जाए, दूसरे लोगों को नींद पकड़ने लगेगी। हम समूह का एक अंग हैं जब तक हम पूरे नहीं जाग गए। जब तक कोई व्यक्ति पूरा नहीं जागा तब तक वो व्यक्ति नहीं है, भीड़ है। तब तक वो कितना ही समझे कि मैं अलग हूं, वो अलग है नहीं। इसलिए बड़ी मजे की घटनाएं घटती दुनिया में। बड़े पाप व्यक्ति से नहीं होते, भीड़ से होते हैं, क्योंकि भीड़ में संक्रमण हो जाता है। 1000 लोगों की भीड़ मंदिर को जला रही है या मस्जिद में आग लगा रही है। इनमें से एक एक आदमी को अलग करके पूछें कि मस्जिद में आग लगाना चाहते हो, मंदिर तोड़ना चाहते हो, क्या होगा? एक एक आदमी को अलग पूछें, वो कहेगा कि नहीं, ऐसी कोई, इससे कुछ होने वाला नहीं है, इसमें कोई सार भी नहीं है। फिर क्या कर रहे थे? लेकिन 1000 आदमियों की भीड़ में वो आदमी था ही नहीं, वो सिर्फ भीड़ का एक हिस्सा था। इसलिए बड़ा पाप भीड़ करती है, छोटे पाप निजी होते हैं, बड़े पाप सामूहिक होते हैं। जितना बड़ा पाप करना हो उतनी बड़ी भीड़ चाहिए, क्योंकि भीड़ में व्यक्ति को जो निज की जिम्मेवारी है वो खो जाती। भीड़ में व्यक्ति अपने में नहीं रह जाता। भीड़ में उसे लगता है एक सागर है जिसमें बहे चले जा रहे हैं। भीड़ में उसे ऐसा नहीं लगता कि मैं कर रहा हूं, भीड़ कर रही है, मैं सिर्फ साथ हूं। कभी आपने ख्याल किया अगर भीड़ तेजी से चल रही हो, आपके पैर भी तेज हो जाते। हिटलर ने अपने सैनिकों को आदेश दे रखे थे कि जब भी तुम चलो तो एक दूसरे के शरीर छूते रहें। अगर 50 आदमी चल रहे हैं और एक दूसरे के शरीर छूते हैं और उनके कदम एक लय में पड़ते हैं, तो आप उस लय में फंस जाएंगे। और जब उनका हाथ आपको छुएगा तो उनका जोश भी आपके भीतर चला जाएगा, और जब उनके कदम की चाप आपके सिर में पड़ेगी तो आपका कदम भी वैसा ही पड़ने लगेगा। 50 आदमियों की भीड़ में आप अकेले नहीं रह जाते, आप सिर्फ एक अंग हो जाते हैं, एक बड़ी चेतना का हिस्सा हो जाते हैं, और वो चेतना फिर आपको प्रवाहित कर लेती। जैसे नदी की धार में कोई बहता हो, और जब नदी वर्षा के पूर्व में आई हो, जब कोई बहता हो, वैसा असहाय आदमी हो जाता है भीड़ में। इसलिए सारे लोग भीड़ बना के जीते हैं। राष्ट्र भीड़ों के नाम है, धर्म भीड़ों के नाम है। हिंदुओं की भीड़, मुसलमानों की भीड़, जैनों की भीड़, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, रूस, ये सब भीड़ों के नाम है। रूस खतरे में तो फिर सारा मामला खत्म हो गया। भारत खतरे में तो फिर आप व्यक्ति नहीं रह जाते, सिर्फ एक बड़ी भीड़ के हिस्से रह जाते, फिर उसमें आप बहते हैं। राजनीति भीड़ों को संचालित करने की कला है। इसलिए जहां भी भीड़ है वहां राजनीति होगी, चाहे वो धर्म की भीड़ क्यों ना हो, राजनीति आ जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, धर्म का संबंध है व्यक्ति से और राजनीति का संबंध है भीड़ से। जहां धर्म भी भीड़ से संबंधित होता है वहां राजनीति का रूप है। इसलिए हिंदुओं की भीड़, मुसलमानों की भीड़, ईसाइयों की भीड़, ये सब राजनीति के रूप है। इनका धर्मों से कोई संबंध नहीं। धर्म का संबंध है व्यक्ति से। धर्म की चेष्टा ही यही है कि व्यक्ति को हम भीड़ से कैसे मुक्त करें, वो भीड़ के उपद्रव से कैसे बाहर आए, भीड़ के प्रभाव से कैसे छूटे। यही तो धर्म की सारी चेष्टा है। लेकिन धर्म भी भीड़ बन जाता है, और जब धर्म भीड़ बन जाता है तो मुश्किल हो जाती है, तब कठिनाई हो जाती है। युद्ध में सैनिक ही भीड़ में नहीं लड़ते, लोग मस्जिदों में, मंदिरों में भीड़ में प्रार्थना भी कर लेते हैं। बह जाएंगे आप। बह जाना निद्रा में भी हो जाएगा, महावीर कहते हैं। इसलिए जागे हुए व्यक्ति को आसपास पूरे वक्त सचेत रहना पड़ेगा। सब तरफ से नींद आ रही है, सब तरफ सोए हुए लोग हैं, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा, सब तरफ से बह रहा है। जैसे कि कोई आदमी सब तरफ से गंदी नालियां बह रही और उनके बीच में बैठा हो, उसको बहुत सचेत रहना पड़ेगा, अन्यथा वे गंदी नालियां उसे भी गंदा कर जाएंगी। उसकी सचेतना ही उसको पवित्र रख सकती है। इसलिए महावीर कहते हैं सब तरह से जागरूक रहना चाहिए, सब तरह से।
इसलिए बहुत अद्भुत वचन उन्होंने कहा है। और किसी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि महावीर अविश्वास सिखा रहे हैं। महावीर कहते हैं कि तुमने किसी का विश्वास किया सोए हुए आदमी का, तो तुम खुद सो जाओगे। तुमने अगर सोए हुए आदमी का विश्वास किया तो तुम सो जाओगे, क्योंकि विश्वास का मतलब यह कि अब सचेतन रहने की कोई भी जरूरत नहीं। इसे थोड़ा समझ लें। जिसका हम विश्वास करते हैं उस पर हमें सचेतन नहीं रहना पड़ता। एक अजनबी आदमी आपके कमरे में ठहर जाए तो आप रात ठीक से सो ना पाएंगे। क्यों? अजनबी आदमी कमरे में पता नहीं क्या करे, नींद उखड़ी उखड़ी रहेगी। रात में 2-4 दफा आप आंख खोल कर देख लेंगे कि कुछ कर तो नहीं रहा है। आपकी पत्नी आपके कमरे में सो रही, आप मजे से घोड़े बेच के सो जाते, क्योंकि अब अजनबी नहीं और जो भी कर सकती थी कर चुकी। अब सब परिचित है। अब जो कुछ भी होगा होगा। अब इसमें कोई ऐसा नया कुछ होने वाला नहीं, कोई भय नहीं है। आप चेतना खो सकते हैं, आपको चेतन रहने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए तो नए मकान में नए कमरे में नींद नहीं आती। स्थिति नई है, आतन नहीं है। नए बिस्तर पर नींद नहीं आती, नए लोगों के बीच नींद नहीं आती, क्योंकि स्थिति नहीं है और थोड़ा सा होश रखना पड़ता है। पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। महावीर कहते हैं जीना जगत में जैसे अजनबियों के बीच ही हो सदा। स्ट्रेंजर्स है ही सच्चाई ये। पति और पत्नी चाहे 20 साल चाहे 40 साल साथ रहे हो, अजनबी हैं, कभी भी कोई पहचान हो नहीं पाती। स्ट्रेंजर्स है। मान लेते हैं 20 साल साथ रहने के कारण कि अब हम परिचित हो गए। क्या खाक परिचित हो गए? कोई परिचित नहीं होता, कोई परिचित नहीं होता। सब आइलैंड बने रहते हैं, अपने अपने में द्वीप बने रहते हैं। परिचय हो जाता है ऊपरी, नाम धाम ठिकाना ये सब पता हो जाता है, शकल सूरत, लेकिन भीतर क्या संभावनाएं छिपी हैं उसका कुछ परिचय नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती। महावीर कहते हैं किसी का विश्वास मत करना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह नहीं है कि अविश्वासी हो जाना, अनट्रस्टिंग हो जाना। इसका यह मतलब नहीं कि हर आदमी को समझना कि बेईमान है, हर आदमी को समझना कि चोर है। इससे कई लोगों को बड़ी प्रसन्नता होगी कि किसी का विश्वास मत करना। वो कहेंगे ये तो हम कर ही रहे हैं, ये हमारी साधना ही है। किसी का विश्वास हम करते कहां? अपना नहीं करते, दूसरे की तो बात ही दूसरी। कोई किसी का विश्वास नहीं कर रहा है, मगर वो अर्थ नहीं है महावीर का। इसे ठीक से समझ लें। हम अविश्वास करते हैं, लेकिन वो अविश्वास महावीर का प्रयोजन नहीं है। महावीर कहते हैं किसी का विश्वास न करना इस कारण ताकि तुम सो न जाओ। निकटतम भी तुम्हारे कोई हो तो भी इतना विश्वास मत करना कि अब होश रखने की कोई जरूरत नहीं है। होश तो तुम रखना ही, जागे तो तुम रहना ही, क्योंकि जो निकटतम है उन्हीं से बीमारियां आसानी से आती हैं। वो करीब हैं, उनका रोग जल्दी लगता है। होश तो रखना ही। अगर तुम होश खोकर अपनी पत्नी या अपने पति या अपने बेटे या अपनी मां के पास भी बैठे हो तो उसकी बीमारियां तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही हैं। तुम्हारा चित्त पहरेदार बना ही रहे और मन की कोई बीमारी तुम में प्रवेश ना कर पाए। बुद्ध कहते थे कि जिस मकान के बाहर पहरे पर कोई बैठा हो, चोर उसमें प्रवेश नहीं करते। जिस मकान का दिया जला हो और घर के बाहर रोशनी आ रही हो, चोर उस मकान से जरा दूर ही रहते हैं। ठीक ऐसे ही जिसके भीतर होश का दिया जला हो, ठीक ऐसे ही जिसने सावधानी को पहरे पर रखा हो, उसके भीतर मन की बीमारियां प्रवेश नहीं करती, जरा दूर ही रहती हैं। हम ऐसे जीते हैं कि न कोई पहरे पे है, न घर का दिया जला है, सब अंधकार है घना। चोरों के लिए निमंत्रण है और चारों तरफ हमारे चोर मौजूद हैं। हम गड्ढा बन जाते हैं, वो हम में बह जाते हैं भीतर। ख्याल करें, एक उदास आदमी आपके घर आके बैठ जाता है, कभी आपने ख्याल किया कि थोड़ी देर में आप भी उदास हो जाते?
एक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ आदमी आपके घर में आ जाता है, कभी आपने ख्याल किया? आप भी मुस्कुराने लगते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। छोटे बच्चों को देख के आपको इतना अच्छा क्यों लगता है? छोटे बच्चे उसका कारण नहीं, छोटे बच्चे प्रसन्न हैं, उनकी प्रसन्नता संक्रामक हो जाती, वो नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, संसार का उन्हें भी कोई पता नहीं, मुसीबतों का उन्हें भी कोई बोध नहीं। अभी वो नए नए खिले फूलों जैसे हैं, ना उन्होंने तूफान देखे, ना आंधियां देखी, ना अभी सूरज की तपती हुई आग देखी, अभी उन्हें कुछ भी पता नहीं। उनको देख के आप भी प्रसन्न हो जाते हैं। छोटे बच्चों के बीच भी अगर कोई उदास बैठा रहे तो समझो कि साधु है। मतलब ये कि उसे बहुत ही चेष्टा करके उदास रहना पड़े, बीमार है, पैथोलॉजिकल है, रुग्ण है। छोटे बच्चों के बीच तो कोई प्रसन्न हो ही जाएगा। नेहरू को छोटे बच्चों से बहुत लगाव था, उसका कारण छोटे बच्चे नहीं थे, राजनीति की बीमारी थी। बच्चों में जाके वो दुष्टों को भूल पाते थे, जिनसे घिरे थे, जिनके बीच थे, जिस उपद्रव में पड़े थे, वो बच्चों के बीच जाके हल्का हो जाता था मन। जैसे कि कोई हॉलीडे पे पहाड़ चला गया, छुट्टी मना ली। छोटे बच्चों के बीच उनका होना इस बात का सूचक था कि नेहरू मन से राजनीतिज्ञ नहीं थे। इसलिए छोटे बच्चों की तलाश थी ताकि इन आदमियों से बचें जो उनको घेरे हुए थे। नेहरू कम से कम राजनीतिज्ञ आदमी थे। नियति उनकी वो नहीं थी, नियति तो थी कि वो कवि होते। हिंदुस्तान ने एक बड़ा कवि खो दिया और एक कमजोर राजनीतिज्ञ पाया। वो हो नहीं सकते थे, वो कोई उपाय नहीं था, उनके लिए कोई वहां गति नहीं थी, इसलिए बचाव करते थे। वो बच्चों के साथ ही खिलते थे और प्रसन्न हो जाते थे, जैसे वहां उनको निकटता मालूम होती, सामीप्य मालूम होता। जहां भी आप हैं, आप प्रभावित हो रहे हैं। कैसे लोगों के बीच आप हैं, आप वैसे हो जाएंगे। तो महावीर कहते हैं किसी का विश्वास मत करना। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई और हंसता है और आपको हंसी आ जाती तो समझना कि हंसी झूठी है। कोई और रोता है और आपको रोना आ जाता है तो समझना कि रोना झूठा है। न ये हंसी आपकी है, न ये रोना आपका है, ये सब उधार है। और हम सब उधारी में जीते हैं, हम बिल्कुल उधारी में जीते। एक फिल्म में आप देख लेते हैं कोई करुण दृश्य और आपकी आंखों में आंसू बहने लगते, ये उधार है। कुछ भी वहां नहीं हो रहा है, पर्दे पर केवल धूप छाया का खेल है, मगर आप रोने लगे। ये बता रहा है कि आप किस भांति बाहर से संक्रामित होते। फिर थोड़ी देर में आप हंसने लगेंगे। आपकी हंसी भी बाहर से खींची जाती है, रोना भी बाहर से खींचा जाता है। आपकी अपनी कोई आत्मा है जिसका सब कुछ बाहर से संचालित हो रहा है, उसके पास कोई आत्मा नहीं है। महावीर कहते हैं जागरूक रहना, किसी का विश्वास मत करना। इसका मतलब यह है कि किसी को भी इस भांति मत स्वीकार करना कि वहां तुम्हें असावधान रहने की सुविधा मिले। तुम मान के चलना कि तुम एक अजनबी देश में हो, अजनबी लोगों के बीच एक आउटसाइडर हो, जहां कोई तुम्हारा अपना नहीं, जहां सब पराए, सब अपने अपने हैं, कोई किसी दूसरे का नहीं है। लेकिन हम सब धोखा देते हैं। पत्नी कहती कि मैं आपकी, पति कहता मैं तुम्हारा, बाप कहता है बेटे से कि मैं तुम्हारा, बेटा कहता है मां से कि मैं तुम्हारा। सब अपने अपने हैं, कोई यहां किसी का नहीं है। चारों तरफ हम इसे रोज देखते हैं, फिर भी एक दूसरे को कहते रहते हैं मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारे बिना ना जी सकूंगा, और सब सबके बिना जी लेते हैं। मगर ये कठोर है सत्य। महावीर कहते हैं कोई अपना नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि सब दुश्मन हैं, इसका कुल मतलब इतना है कि तुम होश रखना। जैसे कि कोई आदमी युद्ध के मैदान पर होश रखता है, एक क्षण भी चूकता नहीं बेहोशी,
को आने नहीं देता, तलवार सजग रखता है, धार पहनी रखता है, आंख तेज रखता है, चारों तरफ चौकन्ना होता है। कभी भी किसी भी क्षण जरा सी बेहोशी और खतरा हो जाएगा। ठीक वैसे जीना जैसे कि प्रतिपल कुरुक्षेत्र है, प्रतिपल युद्ध है। किसी का विश्वास न करना। काल निर्दयी है और शरीर दुर्बल। इन सत्यों को स्मरण रखना कि काल निर्दयी है। समय आपकी जरा भी चिंता नहीं करता। समय आपका विचार ही नहीं करता, बाहर चला जाता है। समय को आपके होने का कोई पता ही नहीं है। समय आपको क्षमा नहीं करता, समय आपको सुविधा नहीं देता, समय लौट के नहीं आता। समय से आप कितनी ही प्रार्थना करें, कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाती। समय और आपके बीच कोई भी संबंध नहीं। मौत आ जाए द्वार पर और आप कहें कि घड़ी भर ठहर जा, अभी मुझे लड़के की शादी करनी है, कि अभी तो कुछ काम पूरा हुआ नहीं, मकान अधूरा बना है। एक बूढ़ी महिला संन्यास लेना चाहती थी 2 महीने पहले। बड़ी उसकी आकांक्षा थी संन्यास ले लेने की, मगर उसके बेटे खिलाफ थे कि संन्यास नहीं लेने देंगे। मैंने उसके एक बेटे को बुला के पूछा कि ठीक, संन्यास मत लेने दोगे क्योंकि बूढ़ी स्त्री है और तुम पर निर्भर है और इतनी साहस भी उसका नहीं है, लेकिन कल अगर इसे मौत आ जाए तो तुम मौत से क्या कहोगे कि नहीं मरने देंगे? जैसा कि कोई भी उत्तर देता, बेटे ने उत्तर दिया, कहा कि मौत कब आएगी कब नहीं आएगी देखा जाएगा, मगर संन्यास नहीं लेने देंगे। और अभी 2 महीने ही नहीं हुआ और वो स्त्री मर गई। जिस दिन वो मर गई उसके बेटे की खबर आई कि क्या आप आज्ञा देंगे हम उसे गैरिक वस्त्रों में माला पहना के सन्यासी की तरह चिता पर चढ़ा जाने दें। काल निर्दयी है, लेकिन अब कोई अर्थ भी नहीं है, क्योंकि सन्यास कोई ऐसी बात नहीं है कि ऊपर से डाल दिया जाए। न जिंदा पर डाला जा सकता है, न मुर्दा पर डाला जा सकता है। सन्यास लिया जाता है, दिया नहीं जा सकता। लेकिन मरा आदमी कैसे सन्यास लेगा? दिया जा सके तो मरे को भी दिया जा सकता है। सन्यास दिया जा ही नहीं सकता, लिया जा सकता है। इंटेंशनल है, भीतर अभिप्राय है, वही कीमती है। बाहर की घटना का तो कोई मूल्य नहीं है। भीतर कोई लेना चाहता था, संसार से उबा था, संसार की व्यर्थता दिखाई पड़ी थी, किसी और आयाम में यात्रा करने की अभिप्सा जगी थी, वो थी बात। अब तो कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अब ये बेटे अपने मन को समझा रहे हैं। मौत को तो ना समझा पाए, अपने मन को समझा रहे हैं। मौत को तो नहीं रोक सकते कि रुको अभी हम न जाने देंगे। मां को रोक सकते थे, मां भी रुक गई क्योंकि उसे भी मौत का साफ साफ बोध नहीं था, नहीं तो रुकने का कोई कारण भी नहीं था। मां डरी कि बेटों के बिना कैसे जिएगी, और अब बेटों के बिना ही जीना पड़ेगा। अब इस लंबे यात्रा पथ पर बेटे दोबारा नहीं मिलेंगे, और मिल भी जाएं तो पहचानेंगे नहीं। काल निर्दयी है, उसका अर्थ यह है कि समय आपकी चिंता नहीं करता। इसलिए इस भरोसे मत बैठे रहना कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। पोस्टपोन मत करना, स्थगित मत करना, क्योंकि जिसके भरोसे स्थगित कर रहे हो उसको जरा भी दया नहीं है। दया नहीं है इसका यह मतलब नहीं कि वो कोई आपका दुश्मन है, निरपेक्ष है, कोई संबंध ही नहीं है उसको आपसे। आप होंगे कि नहीं होंगे इससे क्या फर्क पड़ता है समय की धारा को। एक तिनका नदी में बह रहा है, नदी को क्या लेना देना है कि तिनका बहेगा कि नहीं बहेगा, कि तिनके के सहारे नदी बह रही। हालांकि तिनके यही सोचते हैं कि अगर हम न हुए नदी कैसे बहेगी। एक बूढ़ी औरत का मुर्गा बांग देता था एक गांव में, तो वो सोचती थी सूरज उसी की वजह से उगता है। न मुर्गा बांग देगा न सूरज उगेगा। और ये बिल्कुल तर्कयुक्त था, क्योंकि रोज जब मुर्गा बांग देता तभी सूरज उगता। ऐसा कभी हुआ ही नहीं था
कि सूरज बिना मुर्गे की बांग के उगा हो, इसलिए बात बिल्कुल तर्क शुद्ध थी। फिर एक दिन बुढ़िया गांव पे नाराज हो गई, किन्हीं लोगों ने उसे नाराज कर दिया, तो उसने कहा कि फिर ठहरो, पछताओगे पीछे, चली जाऊंगी अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव। तब रोगे, छाती पीटोगे जब सूरज नहीं उगेगा। नाराजगी में बुढ़िया अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव चली गई। दूसरे गांव में मुर्गे ने बांग दी और सूरज उगा। बुढ़िया ने कहा अब रो रहे होंगे, सूरज यहां उग रहा है जहां मुर्गा बांग दे रहा है। तिनका भी सोचता है मैं ना होऊंगा तो नदी कैसे बहेगी। आप भी सोचते हैं आप ना होंगे तो संसार कैसे होगा। हर आदमी यही सोचता है। कब्रों में जाकर देखें, बहुत ऐसे सोचने वाले कब्रों में दबे पड़े जो सोचते थे उनके बिना संसार कैसे होगा। और संसार बड़े मजे में है, संसार उनको बिल्कुल भूल ही गया। संसार को कोई पता ही नहीं। हर आदमी के मरने पर हम कहते हैं कि अपूर्णीय क्षति हो गई, अब कभी भरी ना जा सकती, और फिर बिल्कुल भूल जाते हैं, फिर पता ही नहीं चलता किसकी अपूर्णीय क्षति हुई थी। ऐसा लगता है सब अंधकार हो गया, और कोई अंधकार नहीं होता। दिए जलते चले जाते हैं, फूल खिलते चले जाते हैं। समय की धारा निरपेक्ष है, आपसे कुछ लेना देना नहीं। समय से आप कुछ कर सकते हैं, समय का आप कोई उपयोग कर सकते हैं। तिनका नदी का उपयोग करके सागर भी पहुंच सकता है, किनारे पे भी अटक सकता है, डूब भी सकता है, लेकिन नदी को कोई प्रयोजन नहीं। समय की धारा बही जाती है, आप उसका कोई उपयोग कर सकते हैं। आप सिर्फ एक उपयोग करते हैं, स्थगित करने का। कल करेंगे, परसों करेंगे, छोड़ते चले जाते हैं इस भरोसे कि कल भी होगा, लेकिन कल कभी होता नहीं। कल कभी भी नहीं होता है। जब भी हाथ में आता है तो आता है आज, और उसको भी कल पे छोड़ देते हैं। जीते ही नहीं, स्थगित किए चले जाते हैं। कल जी लेंगे, परसों जी लेंगे, फिर एक दिन द्वार पे मौत खड़ी हो जाती है, वो क्षण भर का अवसर नहीं देती, और तब हम पछताते हैं। वो सब जो स्थगित किया हुआ जीवन है सब आंख के सामने खड़ा हो जाता है कि क्या क्या जी सकते थे, क्या हो सकता था, कितने अंकुर निकल सकते थे जीवन में, कितनी यात्रा हो सकती थी, वो कुछ भी ना हो पाई। तब पीछे लौट के देखते हैं तो कुछ तिजोरियों में रुपए दिखाई पड़ते हैं जिनको भर लिया जीवन के मूल्य पर। कुछ लड़के बच्चे दिखाई पड़ते हैं जिनको बड़ा कर लिया जीवन के मूल्य पर। वे चारों तरफ बैठे हैं खाट के और सोच रहे हैं कि चाबी किसके हाथ लगती। रो रहे हैं लेकिन ध्यान चाबी पर है। इनको बड़ा कर लिया जीवन के मूल्य पर। हिसाब किताब, खाता बही, बैंक सब चलेगा, आप हट जाएंगे। आपका खाता किसी और के नाम हो जाएगा, आपका मकान किसी और का निवास स्थान बन जाएगा, आपकी आकांक्षाएं किन्हीं और के भूत बन जाएंगी, उन पर सवार हो जाएंगी और आप विदा हो जाएंगे। और आपने सारे जीवन जो भी मूल्यवान था उसको स्थगित किया। हम धर्म को स्थगित करते हैं और अधर्म को जीते हैं। क्रोध हम अभी कर लेते हैं, ध्यान हम कहते हैं कल कर लेंगे, प्रार्थना हम कहते हैं कल कर लेंगे, बेईमानी हम अभी कर लेते हैं, धर्म को करते हैं स्थगित, अधर्म को अभी जी लेते। लेकिन क्यों? हमको भी पता है कि जो कल पे स्थगित किया वो हो नहीं पाएगा, इसलिए जो हम करना चाहते हैं वो आज कर लेते हैं, जो हम नहीं करना चाहते और केवल दिखाते हैं कि करना चाहते हैं वो हम कल पे छोड़ देते हैं। इसमें गणित है साफ। कोई महावीर को ही पता है ऐसा नहीं, हमको भी पता है। हमको भी पता है क्रोध करना हो अभी कर लो, हम कभी नहीं कहते कल क्रोध करेंगे। गुरजीएफ का पिता मरा तो उसने बेटे के कान में कहा कि तू एक वचन मुझे दे दे, मेरे पास और कुछ तुझे देने को नहीं है, लेकिन जो मैंने जीवन में सर्वाधिक मूल्यवान पाया है वो मैं तुझसे कह देता हूं। वो 9 ही साल का था लड़का, समझ भी नहीं सकता था कि बाप क्या कह रहा है, लेकिन उसने कहा कि इतना तू याद कर ले, कभी ना कभी समझ जाएगा। जब भी तुझे क्रोध आए तो 24 घंटे बात करना, कोई गाली दे सुन लेना, समझ लेना क्या कह रहा है, उसको ठीक से देख लेना क्या उसका मतलब है,
उसकी पूरी स्थिति समझ लेना ताकि तू ठीक से क्रोध कर सके, और उससे कहना कि अब मैं 24 घंटे बाद आके उत्तर दूंगा। गुरुजी बाद में कहता था, उस एक वाक्य ने मेरे पूरे जीवन को बदल डाला। वो एक वाक्य ही मुझे धार्मिक बना गया, क्योंकि 24 घंटे बाद क्रोध किया ही नहीं जा सका। वो उसी वक्त किया जा सकता था। जो भी किया जा सकता है उसी वक्त किया जा सकता है। और जब क्रोध न किया जा सका और बुराई न की जा सकी, तो जो शक्ति बच गई उसका क्या करना। तो गुरुजीएफ ने ध्यान कर लिया आज और क्रोध किया कल। हम क्रोध करते हैं आज और ध्यान करेंगे कल। शक्ति क्रोध में चुक जाएगी, ध्यान कभी होगा नहीं। गुरुजीएफ की शक्ति ध्यान में बह गई, क्रोध कभी हुआ नहीं। जो हम करना चाहते हैं हम भी जानते हैं आज कर लो, समय का कोई भरोसा नहीं। महावीर ही जानते हैं, ऐसा नहीं, हम भी जानते हैं। जो हम करना चाहते हैं अभी कर लेते हैं, जो हम नहीं करना चाहते हम बेईमान हैं। नहीं करना चाहते तो साफ कहना चाहिए नहीं करना चाहते, लेकिन हम होशियार हैं, अपने को धोखा देते। हम कहते हैं करना तो नहीं, लेकिन अब समय नहीं, कल कर लेंगे। इसे ठीक से समझ लें, जिसे आप कल पर छोड़ रहे हैं जान लें आप करना नहीं चाहते। ये अच्छा होगा, ईमानदारी होगी अपने प्रति कि मैं करना ही नहीं चाहता। इसलिए तो शायद आपको चोट भी लगे कि क्या मैं ध्यान करना ही नहीं चाहता, क्या मैं शांत होना ही नहीं चाहता, क्या मैं अपने को जानना ही नहीं चाहता, क्या इस जीवन के रहस्य में मैं उतरना ही नहीं चाहता। अगर आप ईमानदार हो तो आपको चोट लगेगी, शायद आपको ख्याल आए कि मैं गलती कर रहा हूं, ये करने योग्य जो है मैं छोड़ रहा हूं। होशियारी यह है कि हम कहते हैं करना तो हम चाहते हैं, कौन मना कर रहा है। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं साधना में तो हम जाना चाहते हैं, कौन मना कर रहा है, लेकिन अभी नहीं। यह तरकीब, इस तरकीब में उनको यह नहीं दिखाई पड़ता कि जो हम नहीं करना चाहते उसे हम भ्रम पाल रहे हैं कि हम करना चाहते। महावीर कहते हैं काल है निर्दयी और शरीर दुर्बल। काल पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, और शरीर है दुर्बल। शरीर पर हम बहुत भरोसा करते हैं, शरीर पर हम इतना भरोसा करते हैं जो कि आश्चर्यजनक है। शरीर की क्षमता क्या है, शक्ति। 98 डिग्री गर्मी और 110 डिग्री गर्मी के बीच में 12 डिग्री गर्मी आपकी क्षमता है। इधर जरा नीचे उतर जाएं, 95 डिग्री हो जाए, फैसला हो गया। उधर जरा 110 के करीब पहुंचने लगे, फैसला हो गया। 12 डिग्री गर्मी आपके शरीर की क्षमता है। उम्र कितनी है आपकी इस विराट अस्तित्व में, जहां समय को नापने के लिए कोई उपाय नहीं है। कोई 100 वर्ष जी गया तो चमत्कार है, 100 वर्ष हमें बहुत लगते हैं। क्या है 100 वर्ष इस समय की धारा में? कुछ भी नहीं, क्योंकि पीछे है अनंत धारा जो कभी प्रारंभ नहीं हुई, और आगे है अनंत धारा जो कभी अंत नहीं होगी। इस अनंत में 100 वर्ष का क्या है अर्थ? इस 100 वर्ष में भी क्या करेंगे? वैज्ञानिक हिसाब लगाते हैं तो आदमी 8 घंटे सोता 24 घंटे में, 4 घंटे खाना पीना स्नान कपड़े बदलना उसमें व्यय हो जाते। रोटी खाना, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, उसमें व्यय हो जाते। 20 घंटे, जो 4 घंटे बचते हैं उसमें रेडियो सुनना, फिल्म देखना, अखबार पढ़ना, सिगरेट पीना, दाढ़ी बनाना, ऐसा 24 घंटे व्यय हो जाते। बचता क्या है इस 100 वर्ष में आपके पास जिससे आप अपनी आत्मा को जान सकें, पा सकें? अगर आदमी की कहानी हम ठीक से बांटें तो बड़ी फिजूल मालूम पड़ेगी। ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट full of fury and nice, signifying nothing. एक मूर्ख द्वारा कही हुई कथा होता है,
हर बच्चा बड़ा शोरगुल करता हुआ संसार में आता है कि तूफान आ रहा है, और थोड़े दिन में ठंडे हो जाते, लकड़ी टेक के चलने लगते। वो सब तूफान, वो सब शोरगुल सब खो जाता है। आंखें धुंधली पड़ जाती, हाथ पैर कमजोर हो जाते, बिस्तर पे लग जाते। झूले से लेके कब्र तक कहानी क्या है, सामर्थ्य क्या है शरीर की, बड़ा कमजोर है। जरा सा बैक्टीरिया घुस जाए बीमारी का, तब पता चल जाता है कि कितनी आपकी ताकत है। गामा लड़ते होंगे पहलवानों से, लेकिन क्षय रोग से नहीं लड़ पाते। गामा टीबी से मर, पहलवानों से जीत लिए, छोटे पहलवानों से हार गए। शरीर की ताकत कितनी है। बड़ी बड़ी बीमारियां छोड़ दीजिए, कॉमन कोल्ड से लड़ना मुश्किल होता। साधारण सर्दी जुकाम पकड़ ले तो उपाय नहीं, सब ताकत रखी रह जाती। इस शरीर को अगर हम भीतर गौर से देखें, इसकी क्षमता क्या है, हड्डी मांस मज्जा, इसका मूल्य कितना है? वैज्ञानिक कहते हैं 5 रुपए से ज्यादा नहीं, वो भी महंगाई की वजह से, आपकी वजह से नहीं। इतना अल्युमिनियम है, इतना लोहा है, इतना तांबा है, इतना फलाने का, सब निकाल के रख लें, 5 रुपए का सामान। 5 रुपए के सामान पे इतने इतरा रहा है, उसमें शरीर की कोई क्षमता तो है नहीं। शरीर दुर्बल है, एकदम दुर्बल है। उधर सूरज ठंडा हो जाए, ये 3.5 अरब लोग यहां एकदम ठंडे हो जाएंगे। क्या है क्षमता? जरा सा ताप बढ़ जाए, गिर जाए जमीन का, ठंडे हो जाएंगे। अभी ध्रुव की जमी हुई बर्फ पिघल जाए, सब डूब जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं वो पिघलेगी किसी ना किसी दिन। अगर ध्रुव प्रदेश में जमी हुई धूप किसी भी दिन पिघल गई तो सारे समुद्रों का पानी 1000 फीट ऊंचा उठ जाएगा, सारी जमीन डूब जाएगी। वो किसी भी दिन पिघलेगी, और नहीं पिघलेगी तो रूसी या अमेरिकी उसका हो, तो इस दूसरे को मौका नहीं मिलना चाहिए दुनिया मिटाने का, हमको ही मिलना चाहिए। हालांकि हम भी उसमें मिटेंगे, लेकिन कहानी रह जाएगी। हालांकि कहानी कहने वाला कोई भी नहीं रहेगा। और कहते हैं रूसी वैज्ञानिक ने तो तरकीबें खोज ली हैं कि किसी भी दिन आने वाला अगर कोई तीसरा महायुद्ध हुआ तो वो ध्रुव प्रदेश की, साइबेरिया की बर्फ को पिघला देंगे। कोई 7 सेकंड लगेंगे उनको पिघलाने में। एटॉमिक एक्सप्लोजन से पिघल जाएगी, तत्काल सारी जमीन बाढ़ में डूब जाएगी। वैसी बाढ़ पुराने ग्रंथों में एक दफा और आई है। ईसाई अध्यात्म की दिशा में जो गहरे काम करते हैं वो कहते हैं एक पूरा महाद्वीप अटलांटिस डूब गया। पूरा महाद्वीप जो उस समय की शिखर सभ्यता पर था, जैसे आज अमेरिका, वैसे अटलांटिस पूरा का पूरा डूब गया। अभी तक ये समझा नहीं जा सका। दुनिया के सभी धर्मों की कथाओं में उस महान बाढ़, ग्रेट फ्लड की बात है। भारतीय कथाओं में, मिस्री कथाओं में, यूनानी कथाओं में, सारी दुनिया की कथाओं में उस बाढ़ की बात है। वो बाढ़ जरूर हुई होगी। जब से वैज्ञानिकों को पता चला है कि ध्रुव की बर्फ पिघलाई जा सकती, तब से यह संदेह है कि वो बाढ़ भी किसी युद्ध का परिणाम थी। वो अपने आप नहीं हो गई, वहां प्रलय थी। वो कल फिर हो सकती है। आदमी का बस कितना है? हिरोशिमा पर बम गिरा, जो जहां था वहीं सूख गया 1 सेकंड में। एक तस्वीर मेरे मित्र ने मुझे भेजी थी। एक बच्ची सीढ़ियां चढ़ के अपना होमवर्क करने ऊपर जा रही, रात 9 बजे। वो अपने किताब, बस्ता, बही के साथ सूख के दीवार से चिपक गई, राख हो गई। 1,20,000 आदमी सेकंडों में राख हो गए। उनकी भी आकांक्षाएं आप ही जैसी थी, उनकी भी योजनाएं आप ही जैसी थी। उन्होंने भी समय का बड़ा भरोसा किया था, उन्होंने भी शरीर का बड़ा बल माना था। वो एक शरीर कहते हैं, शरीर है दुर्बल, काल है निर्दयी। ये जानकर भारंड पक्षी की तरह अप्रमत्त भाव से विचरण करना चाहिए। भारंड पक्षी एक मिथ, मैथोलॉजिकल पौराणिक पक्षी है। एक काल्पनिक कवि की कल्पना है कि भारंड पक्षी मृत्यु से, समय से, जीवन की क्षणभंगुरता से
इतना ज्यादा भयभीत है कि वो सोता ही नहीं, वो उड़ता ही रहता है जागता हुआ, कि सोए और कहीं मौत ना पकड़ ले, कि सोए और कहीं जीवन समाप्त ना हो जाए, कि सोए और कहीं वापस ना उठे। काल्पनिक पक्षी है। तो विथ अवेयरनेस, जागरूकता से जीना ही प्राज्ञ व्यक्ति का, प्रज्ञावान व्यक्ति का लक्षण है। एक ही सूत्र है कृष्ण का, महावीर का, बुद्ध का, क्राइस्ट का, वो सूत्र है अप्रमत्त भाव, अवेयरनेस, होश। इसे हम आगे समझेंगे। आज इतना ही, रुकें 5 मिनट, कीर्तन करें और फिर शायद